आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 1 अप्रैल को जो है 6 वर्ष की आयु पूरे करने वाले बच्चों के ही बेसिक के विद्यालयों में अब एडमिशन होंगे। इससे संबंधित आदेश 9 तारीख को जारी किया गया था। तो इससे बड़ी बात और आखिर क्या हो सकती है कि 1 तारीख से एडमिशन होना है और 9 तारीख को आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर के शिक्षकों में जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और साथ ही साथ काफ़ी समस्याएं जो है बेसिक विद्यालय में देखने को मिल रही हैं कि 1 अप्रैल को 6 वर्ष का बच्चा नहीं मिल पा रहे हैं और इस वजह से उनके एडमिशन प्राइवेट विद्यालयों में हो जा रहे हैं और विद्यालयों में इस समय नामांकन जो है घटने की 100% उम्मीद हो चुकी है और नामांकन बढ़ना काफ़ी टेढ़ी खीर हो चुकी है। और ऐसी अपडेट विभिन्न जनपदों से आ रही है, कुछ जनपदों को छोड़ करके, जहां पर कक्षा 5 में जो बच्चे गए हैं उतने बच्चे क्लास फर्स्ट में ढूंढे नहीं मिल रहे और कई विद्यालय बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। कहीं पर 8, कहीं पर 7, कहीं पर 9 बच्चे ही शेष विद्यालयों में रह जा रहे हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो कि 1 अप्रैल को 6 वर्ष के बच्चे के एडमिशन के संबंध में, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर के विभिन्न संगठनों ने जो है अपनी आवाज़ अब उठानी शुरू कर दी है और जो है शिक्षक भी धीरे धीरे करके इस बात को जो है कह रहे हैं कि आखिर इस प्रकार का आदेश क्यों जारी किया गया है और अगर कोई बच्चा जो है बीच सत्र में आता है तो क्या उसका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि जो है बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तब जो है शिक्षक किस आधार पर उस बच्चे का एडमिशन नहीं करेगा और नहीं करेगा, तब फिर अगर कोई बात आगे जाती है तब इसमें जो है विभाग क्या करेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से अब जो है डेली अपडेट इस संबंध में जारी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 अप्रैल को हटाई गई 1 अप्रैल से प्रवेश आयु में मिली छूट। देखिए, शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश को लेकर 2 आदेश से प्रधान अध्यापक एवं असमंजस में है। प्रधान अध्यापकों ने 1 अप्रैल से शुरू हुए शैक्षिक सत्र में निर्धारित 6 वर्ष की आयु के नियम को आदेश अनुसार शिथिल करते हुए इसमें कम आयु पर भी बच्चों को प्रवेश लेने शुरू कर दिया है। कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आयु शिथिल करते हुए प्रवेश लेने के निर्देश अलग से जारी किए। यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि 9 अप्रैल को बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी किया कि कक्षा 1 में 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके बच्चों को ही प्रवेश दिया जाए, इससे कम आयु पर प्रवेश न किया जाए। अब प्रधान अध्यापक असमंजस में है कि 8 अप्रैल तक आयु सीमा शिथिल कर जिन बच्चों ने प्रवेश ले लिया उनका क्या होगा। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1 में न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 के बीच जो बच्चे 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उन निर्धारित आयु सीमा शिथिलता प्रदान करते हुए सत्र के प्रारंभ में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की गई। कुछ बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के क्रम में परिषदीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान होने के बीच बेसिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी बीएसए को 9 अप्रैल को आदेश जारी किया। इसमें निर्देश है कि 1 अप्रैल 24 को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन किसी भी दशा में ना किया जाए। इससे यह भी कहा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में किया जाए। इस आदेश से प्रधानाध्यापक दोहरे संकट में। एक तो यह है कि 6 वर्ष से कम आयु बच्चे के हो चुके प्रवेश को लेकर क्या करें, वहीं फिलहाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रवेश लेना प्रधान ने बंद कर दिया है। दूसरा यह है कि निजी स्कूलों में 6 वर्ष से कम आयु प्रवेश पर अभिभावक का रुझान उस ओर होने से परिषदीय स्कूलों में छात्र संख्या पर असर पड़ सकता है, जो कि स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं और कई जनपदों से इसी प्रकार की खबरें लगातार आ रही हैं। तो विभिन्न जनपदों से जो खबरें आ रही उनको भी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो यह अपडेट है कि शिक्षक बोले स्कूलों में घटेगी बच्चों की संख्या, निदेशक के आदेश पर शिक्षकों ने जाहिर की नाराजगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 1 अप्रैल को बच्चा 6 साल का होना अनिवार्य है। इससे नीचे या तो उसका प्रवेश आंगनबाड़ी या फिर प्री नर्सरी स्कूलों में लिया जाएगा। इस बारे में आदेश आने के बाद शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की। शिक्षकों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं का संचालन नहीं होता है। ऐसे में ये बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में प्री नर्सरी में प्रवेश लेकर पढ़ने जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कोई लौटकर उनके यहाँ कक्षा 1 में प्रवेश लेगा। जी हाँ, इसी
को लेकर के काफ़ी समस्या आ रही है कि अगर बच्चा गांव से चला गया और दूसरे जगह तो वो लौट करके कक्षा 1 में आए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और यह सभी लोग जानते हैं। इसके बाद सरकारी स्कूल नामक संख्या 23 से घटेगी। इसका असर शैक्षिक सत्र 24-25 में पंजीकृत होने वाले बच्चों का यूडाइस पर डाटा फीडिंग के बाद दिखाई पड़ेगा। हालांकि शिक्षक 2023 में जारी साधने भी हवाला देते हैं, वहीं विभाग अपने निर्णय पर कायम है। शिक्षकों का कहना है कि 1 अप्रैल की जगह 31 जुलाई तक 6 साल पूरे करने वाले बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, नहीं तो नामांकन संख्या स्कूलों में घटेगी। शिक्षक कहते हैं कि निदेशक के आदेश के मुताबिक यदि कोई बच्चा जुलाई माह में भी 6 साल पूरा करता है तो नए आदेश मुताबिक उसके कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए पूरे साल का इंतजार करना होगा। वहीं इस संबंध में देखिएगा, आशुतोष मिश्रा जी जो कि शिक्षक व प्रदेश महामंत्री प्राथमिक प्रशिक्षक स्नातक एसोसिएशन के हैं, उनका कहना है कि 2 अप्रैल को जन्मा हुआ कोई बच्चा पूरे 364 दिन कक्षा 1 में प्रवेश के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार में कभी बच्चे का प्रवेश लिया जा सकता है, तो उस आधार पर 30 सितंबर तक छूट होनी चाहिए। 1 अप्रैल को 5.5 साल का बच्चा हो रहा है तो उसे प्रवेश दिया जाना चाहिए, यह बच्चे का अधिकार है। जी हाँ, यही बात है कि 364 दिन कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उस बालक को जो है इंतजार करना हो। वहीं महेश मिश्रा मंडल शिक्षक अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उनका कहना है, ये जो 1 अप्रैल 6 वर्ष को पूरा करने वाले बच्चे के एडमिशन का नियम है वो बेसिक के विद्यालयों के लिए घातक सिद्ध होगा। एक तरफ निजी स्कूल 4 वर्ष में ही बच्चे का एडमिशन प्ले ग्रुप में कर ले रहे हैं, तो हम 6 वर्ष का बच्चा कहाँ से मिलेगा। विभाग को इस संबंध में विचार करना चाहिए। जी हाँ, 4 वर्ष या 3 वर्ष तक के बच्चों को यूकेजी, पीजी कई प्रकार से मेथड बनाए गए हैं और उनके एडमिशन विद्यालयों में हो रहे हैं। 3 साल तक के बच्चों के एडमिशन प्राइवेट विद्यालय में हो रहे हैं। और बात हो रही है कि आंगनबाड़ी और बाल वाटिका, तो आंगनबाड़ी में क्या स्थिति है इस समय पूरे प्रदेशों में, सभी जगहों पर यही हाल है। और उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की स्थिति है। आंगनबाड़ी में किसी प्रकार की कोई विशेष सुविधा नहीं है, वहाँ पर विशेष पढ़ाई नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का कोई भी रुझान नहीं रहता। जो रुझान रहता है विद्यालयों की ओर रहता है, लेकिन विद्यालयों में भी अब इस प्रकार का नियम बना दिया गया, तो 6 वर्ष का बालक जो है या बालिका ढूंढे भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए यह बात भी स्पष्ट है कि 1 दिन का भी गैप अगर होता है, 2 अप्रैल भी डेट होती है, तो 364 दिन जो है बच्चे को इंतज़ार करना होगा कक्षा 1 में प्रवेश के लिए। तो यह काफ़ी समस्या वाली बात है। और वहीं जो है इस संबंध में सुलोचना मौर्य जो कि शिक्षिका हैं प्रदेश अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ की, उनका भी कहना है अगर यह नियम लागू होना ही है तो निजी विद्यालयों पर भी लागू हो, या सभी पर लागू हो या फिर प्ले विभाग में भी शुरू हो। प्ले ग्रुप के नाम पर मात्र 20% स्कूलों में आंगनबाड़ी है, उसमें से भी 90% चलते ही नहीं है। जब 4 वर्ष का बच्चा निजी विद्यालय में नामकरण हो जाएगा तो 6 वर्ष का होने के बाद क्या बेसिक विद्यालय में बच्चा वापस आएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ तक कह दें तो 90% से ऊपर का रेट है कि जो बच्चा चला गया तो उसका आना काफ़ी जो है मुश्किल वाला है। एक और जनपद से अपडेट आप देखें तो प्राइमरी स्कूलों में दाखिला में उम्र बन रही बाधा। जी हां, प्राइमरी स्कूलों में दाखिला में उम्र बन रही बाधा। जिले प्रतापगढ़ से अपडेट है, जिले के प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की आयु की बाध्यता होने से दाखिला प्रभावित हो रहा है, जबकि निजी स्कूलों में 3 वर्ष के बच्चे का नामांकन हो जाता है। देखिए यही बात अभी कही थी कि जो है निजी स्कूलों में 3 वर्ष के बच्चों का नामांकन हो जाता है। शहर और गाँव के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक घर घर जाकर 6 वर्षीय बच्चे खोज रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूल में 1 अप्रैल 24 को 6 साल की आयु पूरा करने वाले बच्चों का कक्षा 1 में नामांकन किया जा रहा है। उम्र की पुष्टि के लिए उनके पास आधार नंबर होना चाहिए। यदि यह नहीं है तो परिजनों का आधार कार्ड लगेगा। यदि बच्चे की उम्र 6 साल से कम मिलती है तो उसका नामांकन नहीं होगा। ऐसे में परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं निजी स्कूलों में 3 साल की उम्र में ही बच्चों का नामांकन हो जाता है। कॉन्वेंट स्कूलों में पीजी, यूकेजी और एलकेजी में पढ़ाई करने के बाद कक्षा 1 में प्रवेश लिया जाता है। देखिए यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल में पीजी, फिर यूकेजी और एलकेजी, ये 3 मेथड बनाए गए। इसके बाद कक्षा 1, तो देखिए 1, 2, 3 वर्ष तो यहीं चला जाएगा, चौथे वर्ष में यहाँ पर होगा। अगर 3 वर्ष में यहाँ पर हो गया तो 3, 4, 5, 6 साल में ऑटोमेटिक वो कक्षा 1 में आ जाएगा। इस प्रकार का मेथड बनाया गया है, तो 3 साल में ही यहाँ पर एडमिशन हो जा रहा है। जबकि प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ बाल वाटिका की कक्षा संचालित की जा रही है, जो कि सिर्फ नाम मात्र की हैं। मात्र 20% ऐसे हैं जहाँ पर बाल वाटिका संचालित हो रही हैं, लेकिन वो भी उनमें भी कोई विशेष उन्नति नहीं है। तो नियम में छूट नहीं दी गई तो घट जाएगी छात्र संख्या।
वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने भी प्री प्राइमरी स्कूल आंगनबाड़ी में दाखिले की न्यूनतम उम्र 3 साल और कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष निर्धारित की। इस नियम के चलते अभिभावकों को निजी स्कूल में रुख करना पड़ रहा है। अगर नियमों ढील नहीं दी गई तो सरकारी स्कूल में छात्र संख्या में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले वर्ष में अप्रैल के पहले सप्ताह तक 25 एडमिशन हो जाते थे। अभी तक कक्षा 1 में 4 नए प्रवेश हुए। करीब 8 बच्चों की आयु 6 साल पूरी न होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा सका। यह कहना है अंशु मोरका, जो कि प्रधान अध्यापक शीतलागंज बेलखरनाथ धाम के हैं। उम्र की बाधा के कारण प्रवेश के लिए आने वाले बच्चों को वापस कर दिया जा रहा है। अभी तक 3 बच्चों के प्रवेश हुए से परिजन भी निराश हो जाते हैं। अनिल पाल, प्रधान अध्यापक प्राइमरी स्कूल सरखेलपुर बेलखरनाथ धाम के। तो यही समस्याएं आ रही हैं। फिलहाल जो है शासन को इस संबंध में विचार करना चाहिए और जो है कम से कम 31 जुलाई तक तो उम्र में छूट अवश्य मिलनी चाहिए, जो कि सितंबर तक पहले रहती थी और अब जो है 1 अप्रैल कर देने से काफ़ी समस्या आ रही है और प्रदेश में नामांकन में भारी गिरावट को देखने को मिलेगी। जो कि इस साल गिरावट हुई है तो अगले वर्ष भी और गिरावट होगी और धीरे धीरे करके बेसिक के विद्यालयों में जो है नामांकन शून्य हो जाएगा और विद्यालय बंद होने की कगार पर पहुँच जाएंगे। कई जनपदों में जो है विद्यालय में जो है काफ़ी जो है नामांकन डाउन हो चुका है। कहीं पर 5, 6, 7 इस प्रकार के बच्चे ही विद्यालयों में शेष रह गए। तो साथियों, आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और बेसिक विद्यालयों में जो भी समस्याएं देखने को मिल रही है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और विभिन्न आदेश से संबंधित और टेक्निकल से संबंधित शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।